हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आपकी एक बेहद जरूरी क्लास में। आप सब लोग जानते हो सीजीएल का एग्जाम जब आप देते हो, सीएचएसएल का एग्जाम देते हो, एमटीएस का एग्जाम दो, सीपीओ का एग्जाम दो, एक दिक्कत सबकी रहती है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, बार बार आप कॉन्सेप्ट को तैयार कर चुके होते हो, लेकिन फिर भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब कोई सिंपल सी बुक आपको मिल जाती है जिसमें बहुत सारी गलतियां नहीं होती हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बुक मेरे काम की नहीं है। फिर एक बुक आपके हाथ में आती है जिसके क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगते हैं, फिर आपको लगता है हाँ ये मेरे काम की है। तो मॉक टेस्ट की सेल ज्यादा हो, मॉक टेस्ट की रीच ज्यादा हो, इसके लिए उन्हें जानबूझ के टफ बनाया जाता है। अगर वो टफ नहीं बनाए जाएंगे तो मॉक टेस्ट कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं तो टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करें उनमें नंबर कमाए तो ये फिर आपके लिए टेंशन की बात होगी, उसके लिए फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो तो आपके ओवरऑल मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं या पर्टिकुलर किसी टॉपिक में नंबर कमा रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नंबर कमा रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा सा उस टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल में कमी है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, मान लीजिए आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो और आपको सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चन रख दिए गए, तो फिर आपसे गलतियां होंगी। तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि आपको कैसे गलतियां हो रही है, ओवरऑल गलती आ रही है, सेक्शनल गलती हो रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब एग्जाम के 10 से 15 दिन रह जाएं तो आप किसी मॉक टेस्ट पर फोकस मत करो। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो या तो सेक्शनल या फिर ओवरऑल कहीं ना कहीं आप पैनिक होंगे ही। ये मेजर गलतियां हैं और ये सभी स्टूडेंट्स करते हैं। सब सोचते हैं कि लास्ट टाइम बचा है तो हम ज्यादा पढ़ाई कर लें, ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में वो परेशान हो जाते हैं। यही आपको नहीं करना है। ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर लोगे। आपने जो तैयारी कर रखी है उस तैयारी को रिवाइज कितना करते हो, आप उसको ज्यादा टाइम रिवाइज कर सकते हो, उसका फायदा होगा। कुछ नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। और कम से कम जब आप एग्जाम देने जाओ तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के सॉल्व करके जाओ, 70% क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे। अब हम लोग करते क्या है, 70% प्रीवियस ईयर होता है लेकिन उन 70% पर फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं केवल 10-5% पर, और बस नई नई चीजों पर उलझे रहते हैं। नया पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, नया पढ़ लें, ज्यादा पढ़ लें, और उसी में आप परेशान हो जाते हो। तो आप कोशिश ये करो कि कभी भी आप नए क्वेश्चन की तरफ कम फोकस करो। जब भी आपको फोकस करना है तो आप पुराने की तरफ फोकस करो, प्रीवियस ईयर पर फोकस करो, आपसे गलतियां कम से कम होंगी। और लगातार आप क्लासेस लेते रहो। क्लास 24 एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का भी आप हिस्सा बनिए और अपने सपनों को पूरा करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लेना। मेरी और संदीप सर, हितेश सर, शिप्रा मैम, भुवनेश सर की सबकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, उनको ज्वाइन करो और अपने स्कोर को बूस्ट करो। थैंक यू। जय हिंद।